गलत आदमी है वो प्राण दे दे, गलत आदत नहीं छोड़ेगा। और भला आदमी प्राण दे दे लेकिन भलाई नहीं छोड़ेगा। सबके अलग अलग परमाणु हैं। अब जैसे एक ट्रेन पलट गई, बहुत दिन पहले पलट गई, आपके पास की घटना है, आपको याद भी होगा, सिकोहाबाद के आगे पलट गई। क्या नाम था? कालिंद्री एक्सप्रेस। रेल के इतिहास में सबसे बड़ी दुर्घटना हुई थी कालिंद्री, 25 साल हो गया लगभग। तो उसमें एक डॉक्टर कानपुर के हमारे शिष्य हैं, वो गए थे, वो कह रहे थे गुरुजी हम घायलों का इलाज करने गए, एक आदमी को हमने इंजेक्शन लगाया, उस आदमी को होश आ गया, हम बगल वाले मरीज को दवा देने लगे, हमने सोचा ये होश में आएगा तो उठ के बैठेगा, पता ठिकाना बताएगा। अब वो उठ के बैठा और उसने देखा कि उसके बगल में एक आदमी मरा पड़ा है, तो उसने मरे हुए आदमी की जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला, चैन खोली, रुपया गिने, छाती पे रखे और मर गए। क्या मतलब? बोले मरे लेकिन किया वही जिसके लिए गाड़ी में चढ़े थे। आदत में कोई सुधार नहीं। लोगन को बताए दे कि हम जेब ही काटेंगे, चाहे मर जाएं चाहे जिंदा रहें, चाहे हमें बैकुंठ भेज दो लेकिन बिना जेब काटे नहीं माने। तो ऐसे आदमी का सुधरेंगे? इनका तो परमाणु खराब है साहब, वो अच्छा काम करेंगे नहीं। एक आदमी तो 90 बरस का, बिल्कुल मरने के लिए 90 बरस, हमें बुलवाया आचार्य जी को देखेंगे, तो उसके लड़के हमारे शिष्य थे, तो हम चले गए भाई, चलो किसी का अंतिम इच्छा गए। तो हमने पूछा प्यार से, हमने कहा चाचा क्या अंतिम इच्छा है? गीता रामायण भागवत सुनोगे? तो कह रहा था गीता रामायण की इच्छा नहीं है। तो हमने कहा भागवत? बोले भागवत की कोई इच्छा नहीं। तो हमने कहा हमें क्यों बुलाया है? बोले तुम महाराज हमें एक ही आशीर्वाद दो कि हम तो मर ही जाएंगे, लेकिन हमारो बड़ो लड़का भले प्रधानी हार जाए लेकिन हमारे चाचा को लड़का सदस्य ना हो पाए, हमें कोई तमन्ना नहीं। हमने देखो यू मरबे के लाए धरो, बताओ कितना खराब आदमी है। फिर हमने गांव वाले से पूछी, हमने कि ये ऐसी क्यों कह रहा? बोले महाराज पूरे जीवन इसका लड़का कबू प्रधान भाव नहीं और चाचा बालो यानी सदस्य हो नहीं दो। तो हमने कि अगर यो मर गो तो यो बैकुंठों पार्टी बंदी कराई थी, आदमी मानेगा नहीं। ये हो मतलब निश्चित गड़बड़ करेगा, मानेगा नहीं, क्योंकि इसके इतने खराब परमाणु है। बताओ अरे कौन सा चक्कर है। लेकिन ना आजकल ऐसे लोग इतने बढ़ गए हैं, उन्हें लगता है कि हमारो मकान बने च न बने लेकिन पड़ोसी को गिर जाए बस यहाँ में हमें बड़ी तसल्ली होगी। ऐसे लोग खैर यहाँ नहीं है, जमुना पार की बात कर रहे हैं, हिन की तो ऐसी कोई बात है नहीं। हिन के लोग तो खैर बड़े सज्जन है साहब, यहाँ का तो नाम हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि शाम को हमें रोटी खानी है तो हम क्यों लड़ाई मोल लें। लेकिन साहब है तो मामला बड़ा गड़बड़। अरे कम से कम तुम्हारो नहीं बन रहो तो पड़ोसी को ही बनो रहन दो ना, हमाओ बने च ना बने, पड़ोसी को तो गिरा ही पड़े साहब। इसी में मजा आ रहा है। क्या जीवन जी, ऐसे ही जीवन होगा? कुछ तो सत्संग में सुधार करो भाई, ऐसा मत करिए, भगवान को बुरा लगेगा। यही दुर्योधन वृत्ति है, दुर्योधन यही तो कर रहा है।